गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री 1008 श्री बाबा तजरबानंद महाराज की जय। बाबा बिझाड़ देवता की जय। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पर मुद्दा लेकर आए हैं एक नई कहानी जो कि है एक संत के बारे में, और संत के ऊपर हम यहाँ पे उनके कार्यों के ऊपर और उनके स्वभाव के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हालांकि संतों के जीवन के ऊपर प्रकाश डालने वाले हम होते ही कौन हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे संत के बारे में। तो आज का यहाँ पे चर्चा का विषय होने वाला तजरबानंद महाराज, जो बिजोकरा मंदिर के महाराज हैं सौंद गांव के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। और वीडियो के अंत में उनसे किया गया इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा जो अजीत मास्टर जी ने लिया है वहीं पर मंदिर में जाकर। और आज हम चर्चा करेंगे उनके जीवन के बारे में और जानेंगे कि वो महाराज कैसे हुए, कैसे उनका सौंद गांव के अंदर आना हुआ, क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या घटनाएं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार एक परिवार रहता है किसी गाँव में और उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं उस परिवार में। तो उनमें एक बच्चा जिसकी शादी हो जाती है और बच्चे भी होते हैं 4। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, हमारे परिवार में कोई साधु नहीं हुआ, कोई महाराज नहीं हुआ, कोई संत नहीं हुआ, तो तुम्हें संत बनना है। तो वो बच्चा अपनी माँ की आज्ञा को सिरोधार्य मानकर वह संत बनने के लिए राजी हो जाता है और वह कह देता है माँ से कि ठीक है माँ, मैं जीवन भर संत बनकर गुजारने के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी ये इच्छा है तो क्या होता है साथियों, वो घर से निकल देता है। वो जो बच्चा होता है संत बन के घर से निकल जाता है और मंदिरों की तलाश करने लगता है। तभी वो सौंद गांव के अंदर आता है। तो सौंद गांव के अंदर बिजोकरा मंदिर है जिस पे कोई संत उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मंदिर खाली होता है, तो वो आकर यहीं पे विराजमान हो जाते हैं और यहाँ पर आकर मंदिर की साज सज्जा करने लगते हैं, मंदिर को संभालने लगते हैं। मंदिर बहुत दयनीय परिस्थिति में था उस समय, ना ही कोई सुविधाएं थी मंदिर के अंदर, ना ही कोई अच्छी तरह से कोई बिल्डिंग बनी हुई थी। सिर्फ एक कहते हैं छाया मात्र के लिए थोड़ा सा स्थान यहाँ पे था। तो यह बात 1977 की है। 1977 में तजरबानंद महाराज जी बिजोकरा मंदिर पर पधारे, जो कि गांव सौंद के अंदर है। साथियों, गांव वाले उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं। सौंद गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सभी उनका पूरी आदर सम्मान के साथ नाम लेते हैं। और 2 रुपये की भी आज तक तजरबानंद महाराज जी ने कोई घपलेबाजी नहीं की है। जो भी उनके पास कोई भी दान पुण्य की चीज़ आती है, पैसा आता है, उसको वो अपने अकाउंट में, बैंक में एक अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसमें डलवा देते हैं। पहले अकाउंट का बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया कि बाबा जी होकर अकाउंट रखते हैं, ये बात वो बात, लेकिन समय बीतने के बाद अब लोगों का जो नज़रिया है वो अलग ही है कि महाराज जो भी पैसा आते हैं उसको अकाउंट में रखते हैं और फिर वो जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो समाज की भलाई के लिए उस पैसे को निकालते हैं और मंदिरों में लगाते हैं, या फिर कोई स्कूल में कमरा बनवाना होता है तो वहाँ पे लगाते हैं, यानी कि सामाजिक कार्यों में उस पैसे को लगाते हैं। अब लोगों के समझ में आ गया है कि महाराज अकाउंट बनाकर रखते हैं, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है और समाज की भलाई के लिए ही है। साथियों, महाराज ने, तजरबानंद महाराज ने अपना मंदिर तो बनाया ही, साथ में उन्होंने कचनार मंदिर को भी बनाया। कचनार मंदिर के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो शिवालय होते हैं वो बनाया, मंदिर कमरा बनाया और भी बाउंड्री करवाई। कचनार मंदिर के पास एक पोखर है, उस पोखर की बाउंड्री भी करवाई महाराज ने, जबकि उस पोखर के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं थी और जो मट्टी थी वो पोखर में गिरती हुई जा रही थी, यानी कि मंदिर की जड़ में है वो पोखर और मंदिर में से मट्टी झड़ झड़ के पोखर में गिर रही थी। तो इसका मतलब मंदिर सारा ही कुछ दिनों में पोखर के अंदर गिर जाता। तो उन्होंने पोखर के चारों तरफ मंदिर की जड़ में एक बाउंड्री का निर्माण करवाया, 4 दीवारी बनवाई अपने ही पैसों से और जो भी उनको दान पुण्य मिलते थे उन पैसों से, और मंदिर के अंदर भी कमरा बनवाए, मूर्तियां स्थापित करवाई। ये दूसरे मंदिर के अंदर काम करवाए। अपने मंदिर में भी, बिजोकरा मंदिर के अंदर उन्होंने बहुत सारी उन्नति की, तरक्की की। एक पुस्तकालय बनवाया, पुस्तकालय भी बिजोकरा मंदिर के अंदर है। मूर्तियों का निर्माण करवाया और बिजोकरा मंदिर के अंदर भी पूरी तरक्की उन्होंने आज तक की और बहुत ही अच्छी तरह से अपने मंदिर को साज संवार कर रखा हुआ है। मंदिर का गेट से लेकर पूरी वहाँ पे पूरा सिस्टम किया हुआ है। साथियों, गोलक हुआ है, खेतों के पास में एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे कमरा बनवाया, वहाँ पे भी आपको पता होगा। ब्रज परिक्रमा में
लोगों के लिए ठहरने के लिए विश्राम गृह नहीं था, तो वहाँ पे ब्रिज परिक्रमा में विश्राम गृह का एक निर्माण करवाया। नाले के मैंने पर, यानी कि नाले की पटरी पर वहाँ का ब्रिज परिक्रमा होकर जाती है, तो वहाँ पे निर्माण करवाया। भोजन पाने के लिए, जैसे यात्रियों को ठहरने के लिए स्थान मिल सके ब्रिज परिक्रमा के यात्रियों को, और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो सके। जो ब्रिज परिक्रमा के जो यात्री होते हैं उनके लिए भोजन का प्रसाद डेली चलता है वहाँ पे। और साथियों, स्कूल, जो लड़कियों का स्कूल है कमेटी की जिसे कहते हैं, सोंद गांव के अंदर, उसमें भी कमरा बनवाया महाराज जी ने अपने पैसों से। जो भी दान पुण्य में आते थे तो उनको इकट्ठा करके वहाँ पे कमरा बनवाया। और एक जो ये सूरजकुंड मंदिर पर जो बड़ा हॉल है, उसका जो टेंडर था, उसका जो देख रेख थी, वो बाबा गुरुजी ने, तजरबानंद गुरुजी ने ही किया था। उसका भी एक एक पैसा की हिसाब दिया था कि इतना मुझे वहाँ से मिला है, इतना इसमें लगा है, इतना खर्च हुआ है, एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब दिया है। और बहुत ही अच्छा हॉल का निर्माण किया है। जो दादा नत्थन जी की जो मूर्ति है उसके पीछे जो हॉल है उसमें महात्मा जी का सहयोग था। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी बात की। उसके बाद साथियों, महाराज का खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि है। वो अपने गांव के जो नौजवान बच्चे होते हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं, उनका पूरा सहयोग करते हैं। उनके साथ खेलने तक के लिए उनको ग्राउंड तक भी उनके साथ जाते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। उनको उत्साहित करते हैं कि खेलो, ये खेलो, वो खेलो, कबड्डी, कुश्ती, उनके साथ रहते हैं। यहाँ तक कि दूसरे गाँव से लड़ भी जाते हैं। अगर कोई दूसरे गाँव वाले कोई चालाकी करते हैं खेल में जीतने की, तो उनसे लड़ भी जाते हैं। दूसरी बात, महाराज जी का बचपन खेल से बड़ी भांति परिपूर्ण है। वे बचपन में अनेक प्रकार के खेलों में भाग लेते थे। उनकी खेलों के प्रति बहुत अच्छी भावना रही है और वे एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं अपने ज़माने के। अच्छे, आजकल तो कबड्डी कुश्ती तो मैन ही हैं, उस समय पे बहुत सारे खेल थे और गुरुजी लोकप्रिय माने जाते थे हर खेल में। तो जो व्यक्ति बचपन से ही खेलों के प्रति रुचि रखेगा, खेलों के प्रति अपना मन लगाएगा, तो लास्ट तक, अंत तक वो खेलों के प्रति वही भावना रखेगा और खेल को खेल की भावना से ही खेलने देगा, नहीं उसमें किसी के साथ अन्याय होने देगा। आजकल खेलों में भी अन्याय हो रहा है। अगर हमारे गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं तो या गाँव हो या बाहर हो, हाँ, सबसे कोई भी हो, वो करते हैं फैसला, भिड़ जाते हैं। हाँ, भिड़ जाते हैं। अगर हमारा बच्चा हमारे गांव के अगर अन्याय व गलत पॉइंट ले रहे हैं तो मना कर देंगे, भाई ये पॉइंट हमारा नहीं है, ये दूसरी टीम का है। तो ऐसा ही होना चाहिए। आजकल हम पक्षपात करने लगे हैं खेलों में भी, ये शोभा नहीं देता हमको। तो बच्चों का पूरी तरह से यहाँ पे पक्ष लेते हैं सही कार्य के प्रति। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, खेलों में रुचि दिखाते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं। अगली बात यह है कि अच्छे प्रवक्ता हैं, लोगों को संबोधित भी अच्छी तरह से करते हैं, लोगों के अंदर एक भावना जगाते हैं समाज सेवा की और प्रेम पूर्वक सभी से बातें करते हैं। और दूसरी बात ये भी बता देना चाहते हैं, उधम को सहन भी नहीं करते हैं हमारे महाराज जी। कोई उधम करने लगे उनके मंदिर में तो उसको सहन भी नहीं करते हैं, 1 मिनट में धमका भी देते हैं। अगली बात ये है कि होली के त्यौहार जब आता है तो वहाँ पे किसी भी मंदिर पर कोई तली प्रसाद नहीं बनाया जाता, जबकि बिजौकड़ा मंदिर पर तली प्रसाद की व्यवस्था की जाती है उनके भक्तों के द्वारा। जो महाराज के भक्त हैं, भक्त ही करते हैं, लेकिन नाम लगता है, लेकिन फिर भी संभालने वाले तो महाराज जी ही हैं, तभी तो भक्त कर पाते हैं। भक्त किसी और मंदिर पर ही क्यों नहीं कर देते, ठीक है ना? वो महाराज जी का स्वभाव होता है, तभी करते हैं भक्त भी। और हर वर्ष भंडारा भी होता है, वो सभी मंदिरों पर होता है, लेकिन ये एक अभ्यागत स्थान है। इस पर न कोई भूमि है, न कोई ज़मीन है, न कुछ है। जो कुछ है सिर्फ मंदिर का स्थान ही है। उस पर जो बिल्डिंग बनाई है वो गुरुजी द्वारा बनाई गई है। मंदिर के साथ साथ कसनार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। सारी कसनार मंदिर जो जितने भी उसमें बिल्डिंग है, इमारत है, वो तजरबानंद गुरुजी द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा कमेटी में भी एक कमरा बनवाया है गुरुजी, और बताया है कि रास्ते में जो वो नाले पे ना ही कोई ऐसी कोई आज तक ऐसी कोई कहावत सुनी है कि महाराज जी ने कोई पैसा बचाया हो या अपने परिवार को भेजा हो या अपने परिवार में किसी की शादी में कोई पैसा दिया हो। आज तक हमने तो कुछ भी सुना नहीं है। आपने सुना मास्टर जी? नहीं जी, मैंने ऐसे संत आज तक नहीं देखे, हो सकता है आगे भी नहीं देखूं। क्यों? आजकल जो साधु हैं वे साधु हैं, ना कि साधु। महान है आत्मा जिसकी, वही महात्मा कहलाता है। तो साथियों, अब फिलहाल इंटरव्यू का टाइम है महाराज जी के, जो अजीत मास्टर जी ने जाकर मंदिर में ही उनका इंटरव्यू लिया है, तो उसको देखिए एक बार। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा और करेंगे महाराज जी के ऊपर। तो आपके सामने इंटरव्यू है महाराज जी का, उसको आप थोड़ा सा देखिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जी, आप मतलब ये कि हमारे गांव में सन 77 में आए जी? नहीं। अच्छा जी। और आपकी मतलब शादी हो चुकी है और 4 बच्चे भी हैं जी? और 4 बच्चे अब शादीशुदा हैं जी? बाल बच्चे डाल हैं। अच्छा अच्छा। घर परिवार की याद नहीं आती जी?
परिवार का यहाँ बाबा जी का रहती है अच्छा अच्छा। घर रहती क्यों गए हाँ, और साधु का वेश क्यों लिया हो जी? हैं महात्मा का वेश क्यों लिया हो जी आपने? हमारी माँ ने कही कि तुम भैया साथ भैया अच्छा जी, ठीक है। माँ के शब्द थे हम और गांव के सौंद के लोग बढ़िया हैं जी, एकदम सज्जन है। बहुत बढ़िया। हाँ सज्जन निर्वाह कैसे तो 50 वर्ष की बाबा भी है यहाँ ठही अच्छा, ठीक ठीक है। जैसे खुद चलाओ तो ना गुरु जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, हमारे जो बिजौकरा में जो इतनी उन्नति है, ठीक है, एक तो ये मुझे दिख रही है, इसके अलावा कसना मंदिर बनवाया जी आपने सारा, और लड़की स्कूल बनवाए एक कमरा कौन सा जी? ये प्राइमरी है ना लड़की ना स्कूल हाँ जी, कमेटी पे। अच्छा जी। और मतलब माँ बनवाए गोला पे गोला अच्छा, हाँ गोला हाँ जी, गोला बनवाया जी। और ब्रिज पर कम्मा में इसका बनवाया जी, नाले पे ब्रिज पर बनवाया जी। अच्छा, कसना बनवाया जी। सेवालो दुकान तो है अच्छा जी, ऊपर दिया बाउंड्री पोखरी माम की सबरी। ठीक है महाराज। जब एक प्रश्न है जी, जब आप भिक्षा लेने के लिए जाते हो जी, जब सब प्रकार की सब्जी हो, कोई आलू की सब्जी दे रहा है या किसी कढ़ी दे रहा है, कुछ दे रहा है, एक ही बर्तन में रख लेते हो जी, इसके पीछे क्या कारण है जी? खाने को क्या करूँ नहीं मतलब ये भिक्षा का मतलब ये नियम है, मतलब एक ही कमंडल में लेना। अच्छा जी। और खेल कूद में भी आप रुचि लेते हो जी? मैंने देखा जी, कबड्डी वबड्डी ऐसी होती है। हाँ वहाँ तो जाए कबड्डी में जी। अच्छा, अब बचपन में मतलब खेल कूद की रुचि थी आपकी, खेलते थे जी? बहुत। अच्छा, कुछ खेल से संबंधित थे आप? कौन सा खेल खेला है जी? जब तो कई खेले। अच्छा जी, जैसे जी? कबड्डी को वो, गेंद को वो, कुश्ती को वो। हाँ जी, कई खेले जो खेलो जवानी पर 20 खेले। महाराज आपके मंदिर के पास कोई खेत क्यार भी ना है जी? कुछ भी ना, जमीन ना, प्रॉपर्टी ना, कुछ भी नहीं है जी? फिर भी आप हर साल भंडारा करते हो? नहीं बस्ती कर रही, मैं क्या करूं, बस्ती अच्छा, बस्ती कर रही है। और और जो मतलब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने तैयार की है जी, ये लोगों के सहयोग से की है जी? अच्छा जी, जो भक्त लोग कुछ पैसा देते हैं वो करवाते हैं जी, और आपका मतलब ये है कि योगदान नाम श्रेय जाता है जी। ठीक है। और एक प्रश्न और है जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। जैसे कि होली का जो प्रसाद होता है, तली जो बोलते हैं, वो और मंदिर भी हमारे गांव में खूब उन पर प्रॉपर्टी है, और मतलब बड़े बड़े मंदिर है, उन पर प्रसाद नहीं बनता तली का जी, इसी मंदिर बनता है जी। ये रुचि की बात है कि भगत की। अच्छा, भक्त लोग मतलब करें कि जब सो जाते हैं तो मैं बनाया दूं या वजह से करेंगे तली खाए के पिचकारी बजा में जो ठंडे ना लगे। अच्छा, नहीं वो तो वो बनाते हैं हमारे, वो ना बना मैं ये बना मैं हमारी दूसरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, वो तो पंचायत अलग बनाती है, सरपंच बनवाता है। वो अलग है, वो तो अलग अच्छा, वो अलग है, ये यहाँ से अलग, तो अलग है, हमारी अलग बने भाई। पहले तो ये अलग है। ठीक है जी। पंचायत की कितने का दो तो यहाँ में गए लाउड स्पीकर तो बात है, गीत गान यहाँ गुरु जी अलग प्रोग्राम होता है जी? अच्छा, प्रसाद रूप में होली की दिन ही हो गए, होली बार दिन हो। अच्छा, तो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन सर यही था महाराज जी कि आपके मंदिर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो भूमि है यही है जो मतलब एकत्रित है। इसके अलावा आपने मतलब कसनार मंदिर में बिल्डिंग बनवाई, और ये लड़कियों के लिए जो कमरा बनवाया, और ये बिजौकरा मंदिर में बनवाया है, कसनार में बनवाया है जी। हाँ, और गोला कुआ बनवाया है, और इधर नाले पे बनवाया, हाँ जी, ब्रिज पर बनवाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। नहीं, मैंने देखा है कि बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे हमारा सूरज कुंड मंदिर है, लाला मंदिर है, उन पर भी इतना विकास नहीं है जी। तो ये आपके लिए मतलब बहुत ही सराहनीय काम है। मंदिर बाबा ये एक काम में और कोई है ही ना। हाँ जी, हाँ गुरु ऐसा ही है। हाँ, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम तो हुक्म है। हुक्म मतलब इसी काम से आप? ही देते हैं, सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप गुरु जी को मतलब जन्म से जानते हो जी? हाँ, गुरु जी हैं हमारे। अच्छा, हाँ गुरु जी आप कैसे लगते हैं जी? बढ़िया, पूरे गांव में नंबर 1 पे हैं। अच्छा, तो मैंने देखा है कि जैसे हमारे लालदास मंदिर पे उस पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है कई बार, साधुओं में भी और जनता में भी, तो ऐसे तो यहाँ पर कोई वाद विवाद नहीं होता होगा? कोई ना। अच्छा, पूरे गांव में बाबा एक ही नंबर पे हैं, इनसे बड़े कोई नाम आत्मा है, बिना प्रॉपर्टी है। हाँ जी, और बिना वैसे सबसे ज़्यादा विकास है बाबा।
अगर इस सुरकुंड पे लालदास पे रहे ना। बाबा आपका नाम क्या है जी? हीरा है जी। हीरा। आप जाट हो जी? जाट ही है। अच्छा, आप महाराज जी? बहुत दूर से जाने हैं, हमारा पारोस रहे हो कितने खेतन को। अच्छा, महाराज जी कैसे हैं जी आपको विचार में? महाराज जी इस बस्ती में एक नंबर। अच्छा, और जो और मंदिरों पर जो महत्व और मंदिरों पे हैं वे तो भाई साहब मौज ले रहे हैं। मौज ले रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी। वो 3 से दी ये जमीन है उस पर, अच्छा जी। सुरकुंड पर, इस पर 1.5 से बेलानी पर, लालदास पर। हाँ जी। वो 3 से जमीन लेके मंदिर में कुछ कर रहे हैं, आपने देखो वो कभी कुछ भी ना कर रहे हैं। मौज ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, मंदिर ले रहे हैं। तो इस मंदिर पर प्रॉपर्टी नहीं फिर भी इतना काम किया वो, मतलब ये इनकी जो करामात है ना। हाँ जी, चमत्कारी। वो ये के हाथ में आएगी। अच्छा अच्छा। जो ये कुछ करें, ये 1 रुपया आपने दियो, कोई बैंक में जाए वो, ठीक है। आप ये नहीं कभी शरीर में खा सकें, ना बढ़िया लगता कर सकें, ना कोई शौक कर सकें, ना कोई कुछ ना करें। वैसे एक क्वेश्चन दादा, जैसे कि महाराज जी का परिवार है, शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, बच्चों की शादी होगी, लेकिन लगाव तो अपनों की तरफ जाता है ना। उनसे मिलने वहाँ में हाँ। मिल नहीं है ये। अच्छा अच्छा। मोह नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मोह नहीं है। बिल्कुल मोह नहीं है नहीं इनको। अच्छा अच्छा। परिवार इनके आ जाए परकम्मा में जैसे आ जाए, हाँ जी। तो हम मिलने तो हम महाराज जी मिले नहीं, दूर ये ना मिले, त्याग है एक तरह को। ठीक है जी, राम राम। ताऊ जी आप किस काम से हो जी? है भैया, आप किस काम से हो जी? मैं तो भैया बहुत दूर को हूँ। वैसे गांव का नाम जी? बताया सच सच बता दे। रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ बताओ जी, कौन से काम के हो जी? यहाँ ही कहूँ भैया। अच्छा, जाटन में थे जी? हाँ, अच्छा, क्या नाम है जी आपका? शेर सिंह। अच्छा, तो आप महाराज जी को कब से जानते हैं जी? महाराज जी तो जब तो यहाँ रहे हैं जब ही तो जाने। अच्छा, और महाराज जी के काम से आप संतुष्ट हो जी? संतोष देखो। हाँ, महाराज जी ने मतलब ये कितना काम किया, ये मतलब ये आपको पता है हाँ और बढ़िया सारी बस्ती को पता है बढ़िया। कि एक अभ्यागत स्थान होते हुए भी हाँ कि जमीन नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। ना महाराज जी बढ़िया हैं। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मंदिर- मंदिर पे कुछ मंदिर- नहीं है, फिर भी इतना विकास, मंदिर चहुमुखी विकास। रखवा और हाँ जी, और जैसे रखाए कि पड़े बम। हाँ, और जैसे कि वो नहीं है लालदास मंदिर, सूरजगढ़ मंदिर, हाँ। उस पर भी मतलब ये प्रॉपर्टी होते हुए इतना विकास नहीं है। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो जी? हम तो भैया खूब बढ़िया महाराज जी हमारा। अच्छा। हाँ, यहाँ खूब भजन कीर्तन हो सांझ के रोज की। हाँ जी, इनको तो ट्रायल है जब करवाया सौदा भर। हाँ ठीक ठीक। तो राम राम साथियों, अब हम आए हैं इंटरव्यू के बाद फिर से। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न है अजीत मास्टर जी, क्या महाराज की तरह और भी महाराज हैं मंदिरों पर? महाराजों को आप क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से, जो मंदिरों पर महाराज रहते हैं? और जिस तरह से आपने देखा बिजोगरा मंदिर के जो महाराज जी तजर्बानंद, इनको देखते हुए आप और मंदिरों के महाराजों से क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा उनसे कहना चाहोगे क्या? हाँ जी, जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गुरुजी हैं, अगर ऐसे ही हर मंदिर पर महात्मा हो जाएं तो ये गांव और ये देश, ये समाज, इसका उत्थान हो जाए। लेकिन बिना प्रॉपर्टी के? हाँ, बिना प्रॉपर्टी के इतना बड़ा वो स्टैंड खड़ा करना, अपना स्तंभ स्थापित करना, ये बहुत ही महानता का प्रतीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कई मंदिरों पर देखा है कि हम मंदिरों पर से महात्मा से हिसाब नहीं ले सकते। कहते हैं कि दे तो 10 रुपये रहे हो, हिसाब ले रहे हो सबको। और दूसरी बात, लेना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आय का लगाना चाहिए। बस इतना हम पे आया है, इतना हमारे पास बचा है और इतना मैंने लगा दिया है, और ये इतना बैंक बैलेंस है मेरे पास। नहीं कोई बैकअप प्लान है कहीं, नहीं कोई उन्नति है, नहीं तरक्की है। आप खुद से देख सकते हो कि हमारे गांव में और भी मंदिर हैं, और सोचने वाले तुम खुद हो। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और यहाँ तक कि बहुत बहुत मैंने वे भी सुने, वे आनंद ले रहे हैं। महात्मा नहीं है, साधु के भेष में एक श्रृंगार रस लेने वाले उनसे भोगी। हिसाब लेने वाला भी कोई नहीं, चलो हिसाब ना लेना चाहिए, साधु संत है। हाँ। लेकिन कुछ तो ऐसा तो होना चाहिए जो गांव वालों को दिखे। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बड़ी होती है मंदिरों पे कई बार, लेकिन वो सिर्फ मंदिर, उनके मंदिर में भी कोई और काम करवा जाता है कई बार, वो अपने मंदिर में भी नहीं करवाते हैं कई बार। तो इस विषय में आप क्या कहोगे? ये गांव वाले सोचेंगे, बस्ती वाले सोचेंगे, और समाज है हमारा, बड़ा गांव है और बहुत ही सज्जन लोग इसमें रहते हैं, सब तरीक़ा के लोग रहते हैं। हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। ये समाज सोचेगा कि हमें क्या करना है, क्या होना चाहिए। हमारे गांव में वैसे भी आपने देखा होगा, अभी कल परसों क्या कांड हुआ था लालदास मंदिर पर। तो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं,
कि जो कर रहा अपने लिए कर रहा गुरु जी, मैं करूँगा अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ उठाने वाला भी और उसका साथ देने वाला भी कोई चाहिए, तो सबसे आगे मैं हूँ। जो महाराज हिसाब मतलब सही काम करवाता है तो उससे तो हिसाब भी लेते हैं लोग, हाँ जी। लेकिन जो अपनी चलाता है उसके तो मंदिर में मतलब हिसाब तो बहुत दूर की बात है, उससे एक चीज़ की भी नहीं पूछ सकते। इसके विषय में आप क्या कहोगे? ये तो सिर्फ वही है कि वोट रंग की राजनीति और गांव की कायरता। सिर्फ अगर हम अन्याय को सहन करते जाएंगे तो एक दिन अन्याय वो रूप ले लेगा कि हमें अपना जीवन भी बचाना भारी पड़ जाएगा। तो आज कहते हैं कि फलाना जाने वाह काम है वो जाने, लेकिन हमें जगना होगा, समाज के लिए सोचना होगा, आगे करना होगा। ये आप खुद समझदार बात। तो साथियों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कई बार बहुत सारे साधु गांव के लिए भलाई के लिए बहुत सारे काम करते हैं, कदम उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे जनता ही, आप और हम लोग ही उनके रास्ते में बाधक बन जाते हैं और हम हिसाब मांगने लगते हैं, ये क्या वो क्या। लेकिन दूसरे पक्ष को भी आप देखिए, दूसरा पक्ष क्या है, ये भी दूसरा पक्ष है कि बहुत सारे गांव में मंदिरों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी रहती है, लेकिन उन महाराजों का इतना दबदबा है कि कोई हिसाब तो बहुत दूर की बात है, कोई सीधे मुंह उनसे पब्लिक से बात भी नहीं करते हैं। तो उधर भी देखिए, जनता भी उनके ऊपर ही धींगरा बनती है। जो महाराज सही तरह से काम करता है या फिर मंदिर में कुछ करना चाहता है, लेकिन जनता भी उस महाराज के पीछे तक पूछती नहीं है, नाम तक नहीं पूछ पाती है। जो महाराज दिखता है कि ये तो ठोंडा ठेल है और ये तो बस बोलने भी नहीं देगा। तो ये दोनों पक्ष को ही हमें देखना होगा, सीधे पक्ष को भी और उल्टे पक्ष को भी। दोनों पक्षों को देखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज उन्नत होगा, हमारा समाज ही आगे बढ़ेगा, बल्कि हम पीछे नहीं जाएंगे। तो ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हम थे आज तजर्बानंद महाराज जी के साथ, जो बेजोकरा मंदिर गांव सौंद के गुरुजी हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो हमें उम्मीद है छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास उनकी, उसको हम आपके सामने निकाल कर लाए। और कहते हैं किसी महाराज की महिमा हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने योग्य भी नहीं हैं जो किसी महाराज की महिमा गा सकें या फिर किसी के बारे में जीवनचर्या का चर्चा कर सकें। हम इतने योग्य नहीं हैं भैया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने महाराज का जीवन का प्रकाश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, थोड़ा सा वास्तव में कि महात्मा कैसा होना चाहिए, और हमें गांव लोगों को, जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि कौन सा महात्मा क्या कर रहा है। बस यही हमारा उद्देश्य था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा, जय बिजार देवता की, जय बिजार देवता की। राम राम जी।